आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि इम्प्लांटेशन जब हो जाता है तो किसी भी महिला में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या निशानियां होती हैं जिससे कि वो पहचान ले कि हमारा इम्प्लांटेशन हो गया है या ये पीरियड्स के सिम्टम्स हैं। ये इम्प्लांटेशन के लक्षण क्या हैं, इम्प्लांटेशन के वक्त हमें कैसे कैसे फीलिंग आती है, कैसे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें पीरियड्स को और इम्प्लांटेशन को। तो उससे रिलेटेड आज का पूरा वीडियो डेडिकेट है। चलो आराम से बैठ के इसको शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल पे। बहुत अच्छे हैं आप सब लोग, ऐसी आशा करती हूँ, और बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं अपना। गर्मियां बहुत है, हाइड्रेट रख रहे हैं खुद को बहुत ज्यादा। आज का जो टॉपिक है हम समझेंगे कि इम्प्लांटेशन हो गया है और इम्प्लांटेशन के वक्त कुछ ऐसी निशानियां शरीर में नजर आती हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारे इम्प्लांटेशन हुआ है। लेकिन बहुत सी ऐसी फीमेल है जो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है, क्योंकि वैसे ही सिम्टम्स, वैसे ही लक्षण उनके पीरियड के दौरान भी आते हैं। बिल्कुल सिमिलर ही लक्षण होते हैं इम्प्लांटेशन के। लेकिन इसमें हम अंतर कैसे करें, कैसे पहचाने कि ये इम्प्लांटेशन का लक्षण है या फिर ये पीरियड का लक्षण है, ये आज समझते हैं। देखिए, अंदर की ये प्रोसेस हो रही है, हमारे ये सारे काम हमारे बॉडी के अंदर फॉलोपियन ट्यूब में हो रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने समझ, पूरी बहुत डिटेल में एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है कि हमारा स्पर्म और एग जब मीट कर जाते हैं तो एक फॉर्म आ जाती है जिसको जायगोट कहते हैं। वहां से डे 1 हम काउंट करते हैं। जब जायगोट फॉर्म हो जाता है हमारी फॉलोपियन ट्यूब में, यानी कि जब स्पर्म और एग जब मिल जाते हैं तो एक जायगोट की फॉर्म बन जाती है। वो जायगोट को ही हम डे 1 काउंट करते हैं। यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सपोज कि पीरियड का, आज ये मेरा पीरियड का पहला दिन है, आज के दिन पीरियड स्टार्ट हुई, तो आज के दिन पीरियड स्टार्ट होने को मैं डे 1 काउंट करूंगी। जिस दिन पीरियड होते हैं उस दिन को हम डे 1 काउंट करते हैं। डे 1 उसी दिन को हम, वहां से हम डे 1 काउंट करते चले जाते हैं। और चाहे वो हमारी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो, चाहे वो हमारे ओवुलेशन की प्रोसेस हो, हम काउंट कहां से करते हैं? जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से हम डे 1 काउंट करते हैं। ठीक है, अब जायगोट, अब क्योंकि यहाँ पे हम इम्प्लांटेशन को समझ रहे हैं, उसके सिम्टम्स को समझ रहे हैं, तो जायगोट जो फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म, जायगोट क्या है? जब स्पर्म और एग मीट कर गए तो जो एक फॉर्म बनी उसे हम डे 1 काउंट कर रहे हैं, और वो उस फॉर्म को नाम दे दिया मेडिकल साइंस में जायगोट। यही जायगोट धीरे धीरे फॉलोपियन ट्यूब से होते हुए जो सीलियां हैं उनको धक्का देके सीलियां आगे की तरफ बढ़ा रही हैं, और यही जायगोट धीरे 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 बनकर पूरी तरीके से क्या बन जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। ये सारी चीजें डिटेल में, ये सभी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में पीछे की वीडियो में समझा दी है, इसलिए ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, अब ये इस तरीके से घूमते हुए एक बॉल नुमा है, बॉल की तरह बन गया, एक गोल सर्किल है ये, और सीलियां इसको धक्का दे रही है, और धीरे धीरे ये आराम से फॉलोपियन ट्यूब में चलता चला जा रहा है, और जाकर ये सारी प्रोसेस आपके अंदर ही हो रही है। फिर जैसे जायगोट बना, 2 सेल कन्वर्ट हुई, डे 2 में 2 सेल कन्वर्ट हो गई, डे 3 में आपके सेल 8 कन्वर्ट हो गई, 8 सेलों में ये जायगोट कन्वर्ट हो गया। अब 8 सेलों के बाद 16 सेल्स बन गई। जैसे 16 सेल्स बनी तो मोरूला बोल दिया हमने उसको। मोरूला ये बिल्कुल बॉल की फॉर्म में है, इसमें सेल्स डिवाइड हो गई है, कुछ सेल इनर पार्ट में चली गई है, कुछ सेल आउटर लेयर में चिपक गई हैं। और जब ये मोरूला बनने के बाद धीरे धीरे और आगे, मतलब ये फॉलोपियन ट्यूब में ये धीरे धीरे फॉलोपियन ट्यूब में चलता चला जा रहा है। आप ऐसे मान के चलिए ये आगे भी बढ़ रहा है और इसके अंदर में सारी प्रोसेस भी हो रही है, आगे भी आता चला जा रहा है फॉलोपियन ट्यूब में, और ये अपने अंदर सारे काम भी हो रहे हैं, इसकी सेल्स भी डेवलप हो रही हैं, सेल्स भी डिवाइड हो रही हैं। अब क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तब मान के चलते हैं कि अब ये अंदर हमारा यूट्रस में अब इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब देखिए ये सारे काम जब इतने ज्यादा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब पीरियड होता है तो पीरियड के वक्त क्या होता है कि भाई एग आया और एग फर्टिलाइज नहीं हुआ,
जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो हमारे यूट्रस में जाकर, यूट्रस की लाइनिंग में जाकर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्षीण हो रही है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग फट के नीचे पीरियड्स की फॉर्म में गिर रही है, तो उसी के साथ ये हमारा एग भी निकल जाता है पीरियड के साथ ही। तो उस वक्त कैसा दर्द होता है, अगर किसी फीमेल को होता है, बहुत सी फीमेल को नहीं भी होता है पीरियड्स का पेन, तो उस वक्त का पेन हमारी पैरों में अकड़न होती है, बहुत पैर हमारे खिंचते हैं नीचे की तरफ, बहुत ज्यादा पेन हमारे पैरों में होता है, खिंचाव होता है, और ये पेन थोड़ा सा असहनीय कई फीमेल्स को होता है, और ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है पीरियड्स का पेन। लेकिन क्योंकि इम्प्लांटेशन हो रहा है, तब क्या हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत छोटी सी सेल्स में था, हमारा जायगोट फॉर्म में था, तो केवल बहुत छोटी फॉर्म में था, अब ये बढ़ रही हैं सेल्स, तो साइज भी बड़ा हो रहा है। तो धीरे धीरे इम्प्लांटेशन के वक्त क्या होता है कि पेन जो हल्का हल्का सा जो हो रहा था, क्रैम्प्स जो होते हैं एब्डोमिनल पार्ट यानी पेल्विक एरिया के नीचे वाले हिस्से में खिंचाव होता रहता है आगे की तरफ, क्योंकि ये फॉर्म जो है, जो बन के आई है हमारा, जो हमारा एग फर्टिलाइज हो के नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये ग्रो भी कर रहा है, बढ़ भी रहा है, सेल भी डिवाइड हो रही है, तो जब ग्रो भी कर रहा है तो बढ़ रहा है, तो ये जो पेन होगा ना, ये थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन सहनीय। ध्यान रखें, ज्यादा जरूर होगा, लेकिन बर्दाश्त इतना नहीं होगा कि आप उसे बर्दाश्त ना कर पाए। ये सहनीय पेन होता है। धीरे धीरे जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो एक बहुत अच्छी सी बॉल फॉर्म में आ जाता है, और उसके बाद ये ही ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, आपका यूट्रस में इम्प्लांटेशन करने के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो मोटी हो गई है एस्ट्रोजन की वजह से, उसमें जाकर पहले ऐसे ही नहीं जाता, पहले एक फॉर्म बनती है, एक गड्ढा बनता है, उसके अंदर ये चिपकता है। तो ये सारा प्रोसेस क्योंकि अंदर हो रहा है, फॉलोपियन ट्यूब से होता हुआ अब यूट्रस की लाइनिंग में जाकर चिपक रहा है, तो इस कंडीशन में क्योंकि बड़ा होकर ये सारे काम हुए, छोटे से बड़ा होकर ये सारा काम हो रहा है, तो क्रैम्प्स जो होंगे, जो पेन होगा, वो हल्का सा थोड़ा सा कम होते होते थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल सहनीय होगा और नीचे की तरफ खिंचाव होगा। आपको हो सकता है कि उस दौरान उल्टी भी आए, आपको हो सकता है कि इस पूरे इम्प्लांटेशन के दौरान थोड़े से चक्कर भी आए, हो सकता है आपको सिर दर्द होना शुरू हो जाए, क्योंकि काम हो रहा है ना, अंदर एक रिएक्शन हो रही है, एक डिफरेंट सेल्स बन रही हैं, बहुत ज्यादा मानव शरीर का निर्माण हो रहा है, तो इतना महत्वपूर्ण जो अंदर काम हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेल्स जो है आपस में बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रही हैं। तो इसी वजह से ये जो रिएक्शंस, ये जो क्रियाएं चल रही हैं, उससे आपको बहुत अनईजीनेस लग सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल। बहुत सी ऐसी फीमेल भी हैं जो कहती हैं कि हमें किसी तरह का, हमारे कब बच्चा कंसीव हो गया, कब बच्चा 1-2 मंथ का भी हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, किसी तरह की कोई उल्टी नहीं आई, किसी तरह का कोई सर दर्द नहीं हुआ, कोई वीकनेस फील नहीं हुई, किसी तरह का कोई अनईजीनेस नहीं हुआ, टेस्ट बर्ड चेंज नहीं हुई, किसी तरह की कोई भी लक्षण नजर नहीं आए। किसी महिला में ऐसा भी होता है, लेकिन किसी महिला में जब इस तरह से लक्षण दिखते हैं, उन्हें सर दर्द होने लगता है, उन्हें बहुत उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है, उन्हें क्योंकि एसिड अब इतने काम हो रहे हैं, तो एसिड की फॉर्म बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अनईजीनेस लगेगा ही, उल्टी जैसा फील होगा ही होगा। हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो उसकी वजह से फेस पे भी आपको फेस में भी कुछ डिफरेंसेस नजर आएंगे, फेस भी आपका थोड़ा सा डल फील होगा, पिगमेंटेड थोड़ा सा फील होगा, थोड़े से एक्ने फील होंगे आपको चेहरे पर, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा है। इम्प्लांटेशन हुआ है बेबी को बड़ा करने के लिए, सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एस्ट्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में सीक्रेट होना शुरू हो गया है, इसीलिए चेहरे पे भी आपके कुछ ना कुछ इस तरह के सिम्टम्स जरूर आएंगे। तो आप ये बताने का सिर्फ ये रीजन है कि ये सारे, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और बहुत सालों आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और पीरियड्स के
आपके मान के चलिए 18वें या 20वें दिन ये सारे काम अगर होते हैं आपको, अगर आपकी रेगुलर साइकिल है, आपकी 28 दिन की साइकिल है, तो हो सकता है ये सारे लक्षण आपको 12वें 13वें दिन भी नजर आ सकते हैं। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो आपको यही लक्षण 16-17 दिन में नजर आ सकते हैं। आपकी 32 दिन की साइकिल है तो यही लक्षण आपको 20-21 दिन में नजर आ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा हर एक फीमेल की प्रेगनेंसी की साइकिल पर। अब मान के चलिए एक आइडियल ले लेते हैं कि मान के चलिए किसी के 28 दिन की साइकिल है, तो मान के चलिए तो उसका ये सारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा 12वें 13वें दिन से। ये प्रोसीजर उसका ओवुलेशन से होता हुआ ये सारा प्रोसीजर उसका शुरू हो जाएगा। इम्प्लांटेशन के वक्त उसको अगर इस तरीके से अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है और इस तरीके के लक्षण उसे दिखते हैं, बहुत सर दर्द हो रहा है, बहुत अनइजीनेस फील हो रहा है, बहुत ज्यादा उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है, सोते वक्त सुबह उठते वक्त बहुत वीकनेस फील हो रही है, ऐठन हो रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, एब्डोमिनल एरिया के नीचे वाले हिस्से में बहुत खिंचाव हो रहा है, पेन आ रहे हैं। ये पेन धीरे धीरे इम्प्लांटेशन के वक्त होते हुए थोड़ा सा बढ़ेगा तो घबराए नहीं, क्योंकि ये पेन आपका इम्प्लांटेशन हो रही है। बेबी अपनी जगह जाकर इम्प्लांट हो रहा है, अपने प्लेस को चूज कर रहा है जहां पे उसे पूरा 9 महीने तक पलना, 9 महीने तक उसे बड़ा होना है। तो ये सारे चेंजेस आएंगे, तो श्योर बहुत कॉन्शियस होकर इन सब चीजों को समझे, महसूस करें कि हाँ ये सारी चीजें मेरे इम्प्लांटेशन के लक्षण हो सकते हैं। तो आप कोई मेडिसिन ना लें किसी तरह। अगर सरदर्द आपका हल्का सा होना शुरू हो गया है तो ऐसा ना करें कि आपने जल्दी से लेकर आपने क्या करा, सरदर्द की गोली खा ली, जल्दी से आपको बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं पेट में, आपने मेडिसिन ले ली। आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी। आप प्रेगनेंसी के लिए जब ट्राई कर रही है तो क्यों इन सब चीजों को इनटेक कर रही हैं। अच्छा, इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं कि अब मान लीजिए अगर हम कोई पौधा है, जैसे कोई सीड है, जैसे मान लीजिए कोई बीज लेके आए, किसी भी चीज का बीज, जैसे टमाटर का बीज ले लीजिए, छोटे छोटे बीज होते हैं टमाटर के, आप उसको मिट्टी में डालते हैं। लेकिन आप कैसे उसको मिट्टी में डालते हैं, पहले आप उसको मिट्टी में डालने पर आप जरूर चेक करते हैं कि मिट्टी जो है, जिस मिट्टी में हम इसे डालेंगे वो फर्टिलाइज है या नहीं, उसमें अच्छे से न्यूट्रिशन, उसकी सॉइल अच्छी है या नहीं, अच्छे से उसमें डिकम्पोज्ड है या नहीं, उसमें खाद पड़ी है या नहीं पड़ी है। मतलब पूरी तरीके से आप मिट्टी को चेक करते हैं कि वो सॉइल कैसी है, वो मिट्टी कैसी है जो हमारे इस बीज को डालते हैं, इसको ग्रो करे, वो फर्टिलाइज कर पाएगी क्या ये मिट्टी। तो ज़रूर चेक करते हैं मिट्टी को। सेम टू सेम आप मान के चलिए हमारे शरीर में भी जब कोई ओव्यूलेट होते हैं हम एग, तो फर्टिलाइजेशन जब हमारा शुरू होता है, एग और स्पर्म जब मीट करते हैं, तो ज़रूर ये सारे बॉडी में जो एक बेबी बनने के लिए, एक बच्चे को पैदा करने के लिए सारे जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, जो महत्वपूर्ण जो हार्मोन है बेबी के लिए, वो सारे के सारे अच्छे से हमारे शरीर में है या नहीं है, उनका बैलेंस है या नहीं है, अच्छे से वो सिक्रीट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे से यूट्रस में जहाँ बच्चा पूरी तरह से 9 महीने बड़ा होगा, वो यूट्रस की लाइनिंग अच्छे से डेवलप हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीज़ भी चेक होती है। ये सारी चीज़ें जब अच्छे से हैं तभी मान के चलिए कि बच्चा हमारा ग्रो कर पाता है, हमारा भ्रूण, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, जो अच्छे से इम्प्लांट हो पाता है, अच्छे से वहाँ पे चिपकता है उस यूट्रस में। तभी जैसे जब किसी सीड को मिट्टी में डालते हैं और अच्छे से सॉइल है, अच्छे से सारी चीज़ें उस मिट्टी में, सारे न्यूट्रिशन एक पौधे के लिए अवेलेबल हैं, तो क्या होता है, वो मिट्टी जकड़ लेती है जड़ों को और अच्छे से फिर अंदर की तरफ सारे रूट्स अंदर की तरफ मिट्टी की तरफ फैल जाती हैं और सारी मिट्टी को जकड़ लेते हैं और पौधे का स्टेम वगैरह, लीव्स वगैरह बहुत अच्छे से ऊपर की ओर ग्रो होने लगती हैं और पौधा बहुत अच्छे से बड़ा होने लगता है धीरे धीरे। सेम टू सेम हमारे बॉडी में भी तो ऐसा ही होता है।
अगर ये एम्ब्रियो अच्छे से सारे न्यूट्रिशन उसे मिल रहे हैं, एम्ब्रियो को जितने भी हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है और बॉडी वो हार्मोन्स, शरीर जो हार्मोन्स अच्छे से हमारे ब्रेन से सिक्रीट कर रहा है, अच्छे से पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये अच्छे से काम कर रही हैं, ब्रेन सिग्नल ठीक से शरीर को दे रहा है और सारी चीज़ें बेबी को अच्छे से मिल रही हैं, तभी हमारा भ्रूण, हमारा एम्ब्रियो धीरे 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 बड़ा होने लगता है और एक बहुत अच्छे से मानव शरीर की संरचना अंदर यूट्रस में होने लग जाती है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो निकलने के लिए 9 मंथ के बाद वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाता है। तो घबराएं नहीं, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, इतने सारे काम शरीर के अंदर चल रहे होते हैं, तो कॉन्शियस होके उन सारे काम को समझें, उन सारी प्रोसेस को समझें कि क्या क्या चल रहा है, कैसे अंडा हमारा स्पर्म से, भ्रूण से मिल चुका है, मिलने के बाद वो डिवाइड हो रही हैं, ढेर सारी शेलें डेवलप हो रही हैं, बन रही हैं, बड़ा हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं शरीर के अंदर, तब मान के चलें अनकंफर्टेबल तो लगना स्वाभाविक है ना। तो जब आपको नॉलेज हो जाएगी कि हम तो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई ही कर रहे थे और इस तरह के सिम्टम्स एक प्रेगनेंसी होने की अच्छी निशानियां हैं, तो क्यों ना उसको पॉजिटिव सेंस में लिया जाए। जब आप इतनी नॉलेज रख लेंगी तो अपनी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में स्ट्रेस, एंजाइटी क्रिएट ना करके उसको पॉजिटिव लेकर अच्छे से आप अच्छे से उसे ले पाएंगी और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत काम का है हर वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है काफ़ी सालों से, और जब उसकी ये जर्नी नज़दीक आ जाती है तो उसमें उसे किसी तरह की एंजाइटी और स्ट्रेस ना हो, अपने पेन को वो नेगेटिव में ना ले, अपने वो छोटे मोटे क्रैम्प्स जो आ रहे हैं उनको वो नेगेटिव सेंस में ना ले, वीकनेस को नेगेटिव ना ले, उसको पॉजिटिव लेकर अपने उस पूरे प्रोसेस को इंटरनली कॉन्शियसली इंजॉय करे और समझे, फील करे, इमेजिनेशन करे कि हाँ ये काम हो रहे हैं, हाँ हमारी 2 सेलें अब डिवाइड हो गई हैं, हमारी 8 सेलें अब डिवाइड हो रही हैं, 16 सेलें हमारी डिवाइड हो चुकी हैं, अब हमारा एम्ब्रियो बन गया है, अब हमारा एम्ब्रियो बन के यूट्रस की लाइनिंग में चिपक गया है, अब हमारा बेबी ग्रो कर रहा है। इमेजिन करें, जब आप इमेजिनेशन करेंगे आप बिलीव नहीं करेंगी, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको, आपकी प्रेगनेंसी बहुत सकारात्मक हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से अपनी बेबी को जब बेबी पैदा होगा तब तो आप सब कुछ करने के लिए उसके लिए रेडी होते ही होते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए जब आपको इंटरनली आपका बेबी ग्रो होते हुए आप फील करेंगी, इमेजिनेशन करेंगी, तब सोचिए उसकी बॉन्डिंग आपके साथ कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपके, नीचे कमेंट करिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हर एक प्रेग्नेंट वुमेन अपनी उस खूबसूरत जर्नी को, अपनी उस प्यारी सी जर्नी को बहुत पॉजिटिव सेंस में ले और उसे एंजॉय करे। खूब शेयर कीजिए जिससे कि मैं आपके लिए हमेशा इसी तरीके के अच्छे वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू सो मच।